हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ किया था। आज अपने करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा वर्ड लैटिन वर्ड पोरस और फेरो, यानी पोरस का मतलब होता है पोर और फेरो का मतलब बियर, कि जिनमें पोर पाए जाते हैं वो पोरीफेरा। टर्म पोरीफेरा वाज गिवन बाय ग्रांट। सबसे पहले ग्रांट ने इस टर्म का यूज़ किया था। ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि इनके ऊपर अनेक पोर पाए जाते हैं। मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। साधारण भाषा में इनको स्पंज कहा जाता है। एनिमल बियर्स पोर ऑन देयर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पर इनके पोर पाए जाते हैं। दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द मल्टीसेलुलरिटी, यानी मल्टीसेलुलर एनिमल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो फाइलम है मल्टीसेलुलर का वो पोरीफेरा है। ये सेसाइल सेडिमेंट्री यानी एक जगह स्थिर रहने वाले जंतु होते हैं जो कि किसी चट्टानों या समुद्री पौधों से या चिपके रहते हैं। सभी एक्वेटिक यानी जलीय होते हैं। अधिकतर मैराइन हैं। कुछ एक फ्रेश वाटर के होते हैं मगर ज़्यादातर मैराइन होते हैं। इनमें एक कैनाल सिस्टम पर्टिकुलर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिनके द्वारा वाटर करंट अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। बॉडी शेप जो होती है वो वैस और सिलेंड्रिकल या एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी सरफेस हैज न्यूमेरस पोर कॉल्ड ओस्टिया, यानी इनके ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको ओस्टिया कहा जाता है। बॉडी अंदर से खोखली होती है जो कि एक बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे ओस्कुलम कहते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल, यानी जो एक्टिविटीज होती है वो सेल लेवल पर होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, दो स्तर यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा बने होते हैं। अंदर से खोखले होते हैं। इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम है, साइकोनॉइड है, ल्यूकोनॉइड है। तो ये कई तरह के जो कैनाल सिस्टम हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। स्केल्टन जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है, सिलिशियस पिक्यूल्स हो सकते हैं या कैलकेरियस पिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी छोटी छोटी कंटिकाओं के रूप में होते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर तंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। जो कंटिकाएं हैं वो सिलिका की हो सकती है या कैल्शियम कार्बोनेट की हो सकती है। माउथ एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, यानी एक्सक्रीशन और रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो नहीं पाए जाते। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव आदिम प्रकार का यानी अविकसित होता है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक के अंदर एक ही जंतु में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बड फॉर्मेशन के द्वारा होता है या जेम्यूल के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओवा और स्पर्म के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है जो इंटरनल, परंतु क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी दो अलग अलग जंतुओं के अंदर आपस में जो ओवा जो स्पर्म है जो एक्सचेंज किए जाते हैं, तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट
इनडायरेक्ट, जिसमें कि फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा बनता है, जिसको एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा कहा जाता है। तो ये तो थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। पोरिफेरा को 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है, क्लास कैलकेरिया, क्लास हेक्साक्टिनेलिडा एंड क्लास डिमोस्पोंजिया। तो पहले अपने लेते हैं क्लास कैलकेरिया। Commonly called chalk sponges, they have a skeleton of separate calcareous spicules which are monoaxon और tetraxon। इनका जो स्केल्टन होता है उनमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्पिक्यूल्स जो है वो मोनोएक्सोन हो सकते हैं या टेट्राएक्सोन होते हैं। ये एकल हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। बॉडी शेप जो है वो वेस्ट लाइक या सिलेंड्रिकल। ये इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो एस्केनोइड हो सकता है, साइकोनोइड हो सकता है या ल्यूकोनोइड। ये शैलो वाटर में या ओशियन में पाए जाते हैं। क्लास कैलकेरिया को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर पहला है होमोसिला। इसके अंदर एस्केनोइड स्पंज विद रेडियली सिमेट्रिकल, जिनमें रेडियली सिमेट्री पाई जाती है वो एस्केनोइड स्पंज होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनमें। बॉडी वॉल इज थिन एंड नॉट फोल्डेड। स्पंजोसील इज लाइन्ड बाय कोइनोसाइट्स, यानी स्पंजोसील के अंदर कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा ऑर्डर है इसका हेट्रोसिला। साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड, यानी इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो साइकोनोइड या ल्यूकोनोइड प्रकार का होता है। इनका शेप जो है वैस शेप्ड होते हैं। बॉडी वॉल थिक एंड फोल्डेड होती है। कोइनोसाइट्स लाइन ओनली रेडियल कैनाल्स। कोइनोसाइट जो सेल होती है, फ्लैजिलेटेड सेल होती है, ये रेडियल कैनाल्स के अंदर पाई जाती है। स्पॉन्जोसिल के अंदर फ्लैटेंड एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका है साइकोन यानी साइफा या ग्रेंसिया। दूसरी क्लास है हेक्साक्टिनेलिडा, कॉमनली कॉल्ड ग्लास स्पंजेस। स्केल्टन मेड अप ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स, यानी उनमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स थे, इनमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ट्राइएक्सोन विद 6 रेज, यानी उनमें 6 रे अलग अलग होती है, इसलिए इसे हेक्साक्टिनेलिडा नाम दिया गया है कि इनमें 6 धारियाँ या रेखाएँ पाई जाती है। नो एपिडर्मल एपिथेलियम, एपिडर्मल एपिथेलियम नहीं होती। कोइनोसाइट्स लाइन फिंगर शेप्ड चेम्बर, कि इनमें जो इनकी कैविटी जो होती है वो अलग अलग चेम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। ये सिलेंड्रिकल या फनल शेप होते हैं। ये डीप ट्रॉपिकल सीज के अंदर, समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। इस क्लास को भी 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर फर्स्ट हेक्सास्टिरोफोरा, इसमें स्पिक्यूल्स जो है वो स्टार लाइक शेप में होते हैं। 6 धारियाँ या रेखाएं होती है। रेडियल कैनाल सिंपल होती है, नॉट अटैच्ड बाय रूट टफ्ट, कॉमनली अटैच्ड टू ए हार्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी कठोर स्थान से ये जुड़े रहते हैं। यूप्लेक्टेला इनका एग्जाम्पल है। दूसरा है ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा। स्पिक्यूल्स आर एम्फीडिस्कस, यानी जो स्पिक्यूल है उसके दोनों तरफ डिस्क के समान रचना पाई जाती है, ये जिसके कहते हैं एम्फीडिस्कस। नो हेक्सास्टियस, यानी 6 धारियाँ जो 6 रेज थी उसमें वो नहीं पाई जाती है। अटैच टू ए सबस्ट्रेटम, कि किसी भी
स्थान से ये चिपके रहते हैं, हाइलोनिमा। इसका एग्जाम्पल क्लास डेमोस्पॉन्जी, कॉमनली नोन एज हॉर्न स्पंजेस। ये साइज में बड़े होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल यानी एकल या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। स्केल्टन में बी ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, यानी स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है, या सिलिशियस पिक्यूल हो सकते हैं, या बिना स्केल्टन के भी हो सकते हैं। स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनोएक्सोन या टेट्राएक्सोन होते हैं, और ये मेगास्क्लेरस एंड माइक्रोस्क्लेरस में, यानी साइज़ के अनुसार मेगा और माइक्रो दो तरह के स्पिक्यूल्स में बंटे रहते हैं। इरेगुलर बॉडी शेप होती है कि बॉडी का कोई शेप नहीं होता, अनियमित आकार की होती है। ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है कि इनमें कैनाल सिस्टम केवल ल्यूकोनॉइड पाया जाता है। जनरली मेराइन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म, कुछ एक जंतु जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इस क्लास को 3 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है टेट्राक्निलिडा। स्पंजेज आर मोस्टली सॉलिड एंड सिंपल राउंडेड कुशन लाइक, फ्लैटेंड इन शेप, यूजली विदाउट ब्रांचेज, कि इनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती। स्केल्टन comprised mainly of tetraexon siliceous spicules but absent in order Myxospongida। Myxospongida में ये नहीं पाया जाता, बाकियों में सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम केवल ल्यूकोनॉइड होता है। एग्जाम्पल है प्लैंकिना, जियोडिया। दूसरा सब क्लास है मोनोक्सिनिडा। स्केल्टन जो है वो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स होते हैं, विद और विदाउट स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन फाइबर हो सकते हैं या ना भी हो। स्पिक्यूल्स जो है डिस्टिंग्विश इनटू मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर्स, यानी आकार के आधार पर स्पिक्यूल्स जो है वो मेगास्क्लेयर ये बड़े आकार के होंगे और माइक्रो छोटे आकार के होंगे। शैलो एंड डीप वाटर फॉर्म, कम गहरे और अधिक गहरे पानी के अंदर मिल सकते हैं। 2 रेड स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्पिक्यूल्स के अंदर 2 रे किरणें या धारियाँ पाई जाती है। क्लायोना, माइक्रोसियोना इसके एग्जाम्पल है। सब क्लास थर्ड केराटोसा। बॉडी इज राउंडेड, messy with a number of conspicuous oscula. Skeleton composed of network of spongin fiber only, यानी इनमें स्केल्टन जो है उसमें केवल स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूस्पोंजिया। तो ये पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही आज के लिए।